हो गया यार, इस तरह कब तक चलेगा? क्या कब तक चलेगा? ना तू घर जाता है, ना ही दुकान पे तवज्जो देता है, तेरा कारोबार ठप हो जाएगा। संभाल अपने आप को। पता नहीं यार, दुनिया की हर चीज से दिल उचाट हो गया है मेरा। दिल चाहता है कि सबको छोड़ के कहीं दूर चला जाए। देख मेरी मान, अब तू शादी कर। ये इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दे। ये फजूल बातों को मिटा दे दिमाग से। अपनी लाइफ सेट कर। तू सही कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल तो अपने घर वालों को देकर ज़ाया कर दी। हाँ, वक्त में शादी हो गई होती तो आज तेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे होते। मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, देख तुझे बुरा लगे तो मना कर दे। ऐसी क्या बात है, बोल। मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे यही तो कब से कह रहा हूँ। मैं तेरी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। देख यासिर, तू मुझे जानता है, मेरे पूरे घर के हालात को जानता है। मैं तेरी बहन के साथ निकाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल सादगी के साथ। और बारात में मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। देखिए यासिर, मैंने तुझे पहले कहा था, अगर तुझे ये बात बुरी लगती है तो तू मना कर सकता है। इस तरह की बातें होटल पे नहीं होती। शाम को घर आना, अम्मी अब्बा से बात करना। क्या हो रहा है? इसे गालिबन किताब कहते हैं और पढ़ी थी मैं इसे। अरीशा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी। कहो। खाला ने आई एम श्योर तुमसे बात की होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही जवाब दे दूं। दरअसल अरीशा मेरी अम्मा बहुत सादी खातून है और मुझे तो वो शहजादा समझती है। उन्हें बहुत दुख होगा अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कंफर्म कर लूं कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। मुझे और कितना इंतजार करना होगा अरीशा? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो अबरार। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। हीरा माजी इतना शफाफ नहीं है, कितनी आसानी से उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तो फिर कैसे नजरअंदाज करना चाहिए? तुम किस मिट्टी से बने हो? बहुत ही ढीठ मिट्टी का बना हूं मैं। कब तक तुम अपनी गलतियों का रोना रोती रहोगी अरीशा? ठीक है, इंसान से गलती होती है, वो संभल जाता है और उससे सबक सीख लेता है, बस। जो कुछ मैंने किया वो गलती नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। गुनाह और सवाब के फैसले अल्लाह करेगा, मैं नहीं। अरीशा, एक बार जब मैं बीमार था तो तुमने मुझे दवा और चाय दी थी। और तभी मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह इस लड़की के हक में वही करना जो इसके लिए बेहतर हो।
तब मैं नहीं जानता था अरीशा कि मेरा दिल तुम्हारे लिए क्यों दुखता था, क्यों अपनी मुशक्कत भरी रूटीन में मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, अपनी कामयाबी के साथ हर दुआ में तुम्हारा नाम क्यों लेता था। लेकिन अब मैं अपने जज्बे को पहचान गया हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं अरीशा। लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब की जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह से सोच लो, लेकिन प्लीज ये फैसला अपने माजी को नहीं बल्कि अपने हाल और अपने मुस्तकबिल को सामने रख के करना। मैं तुम्हारा जवाब लेने दोबारा आ जाऊंगा। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी अबरार, लेकिन तुम्हें मुझ जैसा अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? मैंने एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ के उसे प्रपोज किया है। चलो सुनो, तुम जानते हो सुभान वापस आ चुका है। तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? तो फिर फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं। अरीशा क्या हो गया है? वो पूछने के यहाँ से चला जाए। मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या देखने आया है यहाँ पर? अपनी जीत का जश्न मनाने आया है या मेरी हार का तमाशा देखने आया है ये? तुम्हें पता है मुझे टूटी और बिखरी हुई अरीशा कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। आज तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत देखकर बहुत अच्छा लगा। अरीशा, जिंदगी में कोई मसला भी ऐसा नहीं है जो कभी हल ना हो सका। कितनी परेशानियां और कितने मसाइल हैं, सब चले गए ना, तो ये भी उन्हीं का हिस्सा है, ये भी चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। तभी मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह इस लड़की के हक में वही करना जो इसके लिए बेहतर है। तब मैं नहीं जानता था अरीशा कि मेरा दिल तुम्हारे लिए क्यों दुखता था, क्यों अपनी मुशक्कत भरी रूटीन में मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, अपनी कामयाबी के साथ हर दुआ में तुम्हारा नाम क्यों लेता था। लेकिन अब मैं अपने जज्बे को पहचान गया। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं अरीशा।
बेशरम औरत, भूल गई तू? तेरे आगे भी बेटियां हैं। अब अगर अरीशा के गुस्से में नबीला ने फातिमा को अपने घर से निकाल दिया तो, और मेरी यतीम भतीजी को घर से बेघर करके उस पे इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई तुम लोगों को? अच्छा, बड़ी यतीम भतीजी का ख्याल आ गया? पहले तो कभी नहीं आया, अब बहुत प्यार आ गया अचानक। और तू तो है ही छात्र औरत। तू तो अगर किसी ट्रेन के नीचे आके मर भी जाए ना तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं होगा। हाय अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो। कुछ देखा था तो कहा था ना, ऐसे तो नहीं बोली मैं। अब बस कर जा हमीदा, खुदा के लिए बस कर जा। अपने आप पे और अपनी औलाद पे रहम कर। अपना किया ही सामने आता है हमेशा। नुमान, क्या मैं इस चार दीवारी में अकेली बैठ बैठ के थक गई हूँ। तू घड़ी मेरे पास बैठ जाया कर, घर आ जाया कर। कहाँ रहता है तू? क्या करूंगा यहाँ आके? यहाँ आने से मुझे वहशत होती है। तो फिर मुझे भी कहीं छोड़ा। मुझे अकेलापन मार डालेगा, मैं नहीं रह सकती अकेली। फिर कहाँ जाना है तुम्हें? सुभान के पास? इतने अरसे हो गए वो आया हुआ है, उतनी तौफीक नहीं हुई कि वो तुझसे मिल ले। मैं कब कहा कि मैं उसके पास जाना चाहती हूँ? तू बता, तू स्टोर क्यों नहीं जाता? तू मुझे बता, वो तू मोहल्ले में अपनी सहेलियों के पास क्यों नहीं जाती? उसने तो एक बार हमारा मुंह काला किया था अम्मा। लोग रोजाना मेरा मुंह काला करते हैं, अजीब अजीब सवाल करते हैं मुझसे। मेरा दिल करता है मैं सब कुछ जला दूं। सब कुछ जला दूं मैं। आदला से ज्यादा प्यार किया इसे मैंने। हाँ, सिर्फ अपने मकसद और अपने मफाद के लिए। अच्छा तो किया है, जा फिर क्या कर लेगी तू? मफाद के लिए किया है, क्या सुनना चाहती है? अरे क्या करेगी इतनी दौलत का, इतनी मकान जायदाद क्या करेगी? हमारे 1000 खर्चे, तेरा कौन सा खर्चा है? अभी मरियम की शादी करनी है हमने। आप लोगों के सारे काम संभालने का ठेका नहीं ले रखा है। कभी फातिमा की शादी, कभी मरियम की शादी। इतनी लालच, इतनी खुदगर्जी। मैं और मेरी माँ आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती। चाचा, मैंने अकबर को कह दिया है कि मैं बुशरा को शकीन के साथ भेज रहा हूँ कि तू उसका ख्याल रखे। न बुशरा अकेली है और ना ही उसका बाप। मैं उनका भतीजा भी हूँ, बेटा भी और बाजू भी। पुत्र, आज जिस तरह तूने बुशरा के सर पर हाथ रखा, कल अगर ऐसे ही हाथ मैंने परजाई के सर पर रखा होता तो आज। चाचा,
भूल जा पुरानी बातों को अब। बिल्लू पुत्र, मुझे और अपने चाचा को तू माफ कर दे। तेरी माँ की असलम मुजरिम तो मैं हूँ। आज जो तूने हम पर एहसान किया है ना, हम इसका सारी जिंदगी भी बदला नहीं उतार सकते। चाची, भला अपनों पे भी कोई एहसान होता है? चाचा तू शहर आता जाता रहना, अगर कोई मसला हो तो मेरा नंबर तेरे पास है, मुझे कॉल कर ले। जमीला, तू जीत गई। मेरी नफरत, मेरा सड़का हार गया। ना कुबरा, इस वेले ऐसी बातें ना कर। अच्छा बच्चों, अच्छा जमीला, अब हमें इजाजत। अच्छा पर अच्छा अच्छा बेटा, आप उतर। बिल्लू, मैं तेरे पे बड़ी खुश हूँ। तूने बहुत अच्छा किया, अपने चाचा चाची को माफ कर दिए। अम्मा, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? बल्कि मैं तो उनका एहसानमंद हूँ। अगर वो मुझे घर से ना निकालते तो आज मैं इस मुकाम पे ना होता। हाँ अम्मा, वो तू मेरी एक बात मानेगी? हाँ, बोल, क्या बात है? अम्मा, वो मुझे अब तू बिल्लू ना कहा। तू चाहे जितना मर्जी बड़ा अफसर बन जा, मेरे लिए तो तू मेरा बिल्लू ही रहेगा ना। अच्छा मेरा चौधरी इब्रार अली, ठीक है। नफरत है इस इंसान से, ये निहायत ही खुदगर्ज है। इसने दौलत की लालच में आकर अपनी मोहब्बत तक को बेच डाला। यहां से चले जाओ जुबान तुम अगर ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं या मर गई, तो देख लो, मैं जिंदा भी हूं और बहुत खुश भी हूं। अच्छा जाओ, चलो फातिमा, इसको अंदर लेके तो कोई नहीं मिलेगा इससे, इसको निकाल दे यहाँ से। अच्छा तुम जाओ तो सही, मैं देखती हूँ ना, जाओ। चलो अरीशा। नहीं, आप तो मिलिए इनसे, भाई है ये आपका। मुझे इस इंसान से नफरत है, नफरत है मुझे इससे। हेलो, तुम्हें नींद आ जाती है क्या? मुझे नहीं आती। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी सुबह। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। अब वो दिन गुजर गए जब तुम मुझे डिस्टर्ब किया करते थे। अरीशा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुमने फोन किस लिए किया? मिलना चाहता हूँ तुमसे। मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अरीशा प्लीज, तुम बस मुझसे एक बार मिल लो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। मोहब्बत, वही मोहब्बत ना जिसे तुमने नफा और नुकसान के तराजू में तोलकर फेंक दिया था। नहीं अरीशा, तुम प्लीज मेरी बात सुन लो।
हम बाहर मिलेंगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब से तुमसे अलग हुआ हूँ मैं सुकून से नहीं रहा हूँ। कौन था? सुबह। अब क्या चाहता है? मिलना चाहता है मुझसे। तो मिल लो उससे। क्यों? जाकर एक बार जलील तो करके आओ उसे, ताकि ये लड़के किसी भी लड़की को धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। तुम परेशान मत हो, सो जाओ। कल तुम्हें कुछ लोग भी देखने आ रहे हैं। चलो। देख रही हूँ कि पाकिस्तान आते ही तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगा है। औकात भूल गए हो तुम अपनी। मिडिल क्लास मेंटालिटी चेंज ही नहीं हो सकती। अच्छा तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आई एम सॉरी भाई। सुभान, ये तुम्हारी आदत बन गई है, पहले गलती करना और फिर सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा ख्याल है तुम्हें साथ जाना चाहिए था मेरे। वहाँ सब लोग पूछ रहे थे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे शादी की है, नॉट योर फैमिली। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। देखो मरियम, मजबूरी है। इन हालात में तो तुम। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैंने तो खुद अपने पर काटे हैं। अब अगर एहतजाज भी करूंगी तो किससे? ये अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस होने ही जा रही थी। जल्दी तैयार करो इसे। और बात सुनो, अगर इस बार कोई तुमने गड़बड़ की ना तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो। फातिमा, अभी कुछ नहीं होगा, मैं ला रही हूँ इसे तैयार करके। चलो आ जाओ। बहन, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अब आप लोगों की बारी है। आपको हमारे घर आना है ताकि हमारे बेटे से आप लोगों की मुलाकात हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे हम, बिल्कुल। फातिमा बेटा चाय ले आओ।
चाहती थी बरकत उसे, तुझे क्यों जाने की इतनी जल्दी थी? ले आई हूँ तेरे लिए भी। ओ शाबाशी। पकड़ के खा ले आराम से। सारी जिंदगी हड्डियां घिसाते हुए गुजर गई इस घर में, मगर नाम ना हुआ। पहले फातिमा थी तो कुछ आराम था, बाकी तो सब दुश्मन है अनाज की। और तो लेया को फातिमा जैसी। क्या मतलब तेरा? मतलब ये है कि इसकी शादी कर दे, बहू लेया। कर दूंगी शादी, कवारा नहीं रखूंगी। तुझे क्यों इतनी जल्दियां पड़ी हुई है बहू लाने की? अम्मा, अम्मा ये मेरी बीवी है। हाँ अम्मा, तुझे तो मेरी जोड़ की कोई मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने यासिर की बहन से शादी कर ली। मेरी बच्ची, जब उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तुमने, तो फिर इस तरह रिएक्ट मत करो। आखिर क्यों आता है वो यहाँ? बेटा, खून के रिश्ते जुदा नहीं हो सकते। उसकी बहनें हैं इस घर में। तुम नॉर्मली बिहेव करो, वरना तो वो ये समझेगा कि उसके दिए हुए दुख को तुम सीने से लगाकर बैठी हुई हो। वो उसे देखकर मेरे अंदर के जख्म और ताजा हो जाते हैं। यही तो वक्त है खुद को संभालने का, अपने आप को बहादुर साबित करने का, और उसे ये बताने का कि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत बेहतर चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, अम्मी नहीं आई? खाला, फिलहाल तो मैं अकेला ही आया हूँ, क्योंकि मुझे घर की कुछ शॉपिंग करनी थी और अम्मा तो यहाँ के बाजार देख के वैसे ही घबरा जाती हैं। तो आप दोनों में से कोई मेरी मदद करेगा? बेटा, मैं ज़रूर करती, लेकिन मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुम अर्शी तुम्हारे साथ जा सकती है? पापा, मैं क्या करूँगी? अरे बेटा, घर पे फारिग बैठी होती हो, उसकी हेल्प कर दो, अच्छा है। तो मैंने... आप किससे घबरा रही हैं? मैं पूरे 2 घंटे में आपको यहाँ बाहिफाजत वापस छोड़ जाऊँगा। हाँ बेटा, बस 2 घंटे की बात है। जी, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं, आपके कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो यही चलेगा। अच्छा, बस 2 मिनट में आती हूँ। जाओ, तैयार हो जाओ। आओ बेटा, बैठो तुम। जी।
सुबान, 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 किसी काम के नहीं हो तुम। What is this? पता है इससे तो अच्छा है मैं अपने साथ कोई नौकर ले आती। चलो अब क्या खड़े हुए हो, चलो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो